देखेंगे और वो नेताजी से जुड़े लोग हैं और नेताजी ने यहाँ पर समय समय में संघर्ष किया है, इसलिए ये घर परिवार के लोग हैं, हमारे सब परिवार के लोग हैं। सब नेताजी को याद करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने जा रहे हैं। परिवार का पूरा एक साथ आ जाना कितनी बड़ी ताकत बढ़ा है। ये हमेशा अच्छा होता है कि अगर परिवार के लोग एक साथ आ जाएं और विचारधाराओं से मिलकर के एक साथ काम करें। पर पार्टी का विलय नहीं हुआ है साथ में, वो कोई बड़ा सवाल नहीं है, विलय होना कोई बड़ी सवाल नहीं है। जब चाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष है दूसरे दल के और वो साथ हैं, उन्होंने इस बात को भी कभी नहीं लिया कि उन्हें साइकिल सिंबल पे चुनाव लड़ना था। तो ये अगर साइकिल सिंबल पे लड़े हैं और पार्टी विलय नहीं विलय, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी के लोग जब हम दूर रहते हैं तो कहते हैं कि देखो परिवार को नहीं जोड़ पाते हो, और जब परिवार जुड़ जाए तो वो कहते हैं परिवारवादी पार्टी हो। तो बीजेपी को क्या तकलीफ है इसका पता ही नहीं हमें। नेताजी के बिना पहली बार 26 साल बाद मैनपुरी में चुनाव हो रहा है, ये एक भावनाओं का ज्वार सबने। देखिए कुछ चीजें हम लोगों के बस में नहीं है। नेताजी नहीं है हमारे बीच, और नेताजी ने जो हम लोगों को विरासत में समाजवादी आंदोलन दिया, विरासत में जो इतना काम दिया, हम लोगों को जोड़ के गए, विरासत में जो इतना बड़ा संगठन और पार्टी दी है, ये सबसे बड़ी ताकत है। और नेताजी को जिताने के लिए हर वर्ग के लोग साथ हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने भेदभाव किया हो। नेताजी की राजनीति हमेशा भाईचारे की राजनीति रही। नेताजी ने जोड़ करके राजनीति की, नेताजी के सौहार्द की राजनीति थी। कम से कम नेताजी ने वो समय देखा है जब कांग्रेस से लड़े और बीजेपी से भी लड़े, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो पॉलिटिक्स के इश्यूज का था, वो समय भी नेताजी ने देखा है और नेताजी ने हम लोगों को दिया है। बीजेपी कहती है कि आज के लोकतंत्र में गढ़ जैसा शब्द किसी जगह के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अगर वो आजमगढ़ और रामपुर जीते हैं तो यहाँ भी जीते हैं। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी कितने दिमाग से खेल खेलती है। गढ़ का क्या मतलब है? ये हमारा घर परिवार है। हम कहते हैं हमारा घर परिवार है, हमारा घर परिवार है। हम तो कहते हैं अपने परिवार के बीच में वोट मांग रहे हैं। यहाँ तमाम हमारे रिश्तेदार लोग हैं, सबके रिश्तेदार लोग यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हैं। परिवार दरअसल मंच पर एक साथ दिख रहा है और यहाँ पर जो लोग आए हैं उसको लेकर उत्साहित बहुत हुए। आपने कहा कि आशीर्वाद आपको लोगों का ये मिला कि सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। नहीं, ये जैसे कि आपने कहा है कि ये पहला चुनाव हो रहा है जब हमारे आदरणीय नेताजी नहीं है हम लोग के बीच में, और नेताजी ने हमेशा इसी क्षेत्र से उभरे हैं, इसी क्षेत्र में मेहनत करी है और लोगों ने उनको हमेशा सम्मान और साथ दिया है। तो मुझे लगता है कि ये नेताजी का प्यार ही है जो आज इतने लोग आए हैं यहाँ पे, और ये नेताजी को सच्चा सम्मान देने का भी काम करेंगे। लाल जी, आपका आशीर्वाद सबसे बढ़कर, क्योंकि यहाँ पर बार बार जब प्रतीक्षा भी हो रही थी तो यही सब देख रहे थे। नेताजी गए लेकिन पीछे परिवार को जोड़ गए। देखिए हम सब जितने आज यहाँ थे इन सब में नेताजी का अक्स है, तो हम सब जितने यहाँ हैं नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। पर आपके जिन्हें आप शिष्य नहीं कह रहे हैं वो लड़ रहे हैं सामने, अवसरवादी हैं, अवसरवादी निकले हमारे। और बीजेपी कभी नहीं चाहती कि पिछड़ों का हक मिले। आप एक काम करिए, हमारा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के लोगों से ईडब्ल्यूएस का सवाल पूछिए कि आप पक्ष में हो खिलाफ हो, देखिए क्या जवाब देते हैं वो, और उसी से नियत पता लग जाएगी प्रत्याशी की और पार्टी की। केसी त्यागी जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर दे दी है। ये इसलिए जिम्मेदारी दी, नेताजी बचपन में इनको लेके गए थे मेरे स्कूल में, पहले व्यक्ति होंगे। और इन्होंने, इनके प्रिंसिपल ने बताया कि इन्होंने ताजा की कोई सांप आया था हमारे क्लास के अंदर और इनके पुरस्कार से वो सांप मारा गया था। आप हमारे, जब मैं बचपन में स्कूल, मिलिट्री स्कूल में था, तो सबसे पहले नेताजी आपको लेके गए थे। तो किस समय से लोग जुड़े हैं, देखिए कोई आज से लोग नहीं जुड़े हैं। यहाँ आलमबदी साहब हैं, किस जमाने से जुड़े हैं। यहाँ जितने लोग हैं, अशोक यादव, जिसका आप नाम ले दो, जिसको आप देखो, नेताजी नाम से परिचित थे सबसे, और हम लोग उन्हीं से सीखे हैं। पर आप लोग प्रतिष्ठा की लड़ाई बोल रहे हैं। प्रतिष्ठा की लड़ाई, देखिए प्रतिष्ठा अलग बात है। ये नेताजी के सम्मान में और नेताजी को याद करते हुए जो नेताजी का योगदान है उसके साथ खड़े लोग हैं। 2024 का शंखनाद है, इसके बाद वो भी आएगा, शुरुआत वो भी होगा, वो भी एक हिस्सा होगा वो भी, क्योंकि यूपी के बिना जीते थे और जीतेंगे, डिंपल यादव जीतेंगी। 24 का शंखनाद, 24 की शुरुआत है। मैनपुरी की जो जीत है वो विपक्षी एकता का द्वार खोलेगी और 2024 की जो लड़ाई है उसका रास्ता साफ करेगी। और हम लोग पहले भी अपील किए हैं कि सभी राजनीतिक दलों को डिंपल यादव जी को सपोर्ट करना चाहिए। आपने महसूस किया होगा, बीजेपी को छोड़ करके कोई भी मान्यता प्राप्त पार्टी, देश की नेशनल हो या रीजनल हो,
उन्होंने डिम्पल जी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। तो अपोजिशन यूनिटी जिंदाबाद जो है वो डिम्पल जी के जरिए और मैनपुरी के जरिए। आखिरी सवाल प्रत्याशी से ही कर लेती हूँ, बीजेपी को आपके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? ये तो बीजेपी ने फैसला लिया है और ये उनका फैसला है, खड़े हुए हैं तो ठीक है। आप लोग पूरी उम्मीद से हैं कि यहाँ पर नेताजी के नाम पर क्यों ये कहते हैं आशीर्वाद दिया नेताजी ने, क्यों झूठ फैलाते हैं नेताजी के बारे में? वो तो तस्वीरें नहीं, वो जो पार्लियामेंट में जो परंपरा है, मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था, लास्ट डे स्पीच जो मेरी थी वो यही थी कि सब लोग लौट करके आए, सबका आशीर्वाद रहे। नेताजी सीनियर लीडर थे और नेताजी को याद करते हुए और डिम्पल को हराना चाहते हैं। कैसे बीजेपी के लोग हैं? इसलिए आपको बीजेपी को समझना पड़ेगा, बीजेपी के लोग झूठे हैं। अच्छा, इनको हराने के लिए चाचा के यहाँ जो अधिकारी हैं उन्हें आप छुट्टी पे भेज रहे हो जबरन। अच्छा, आप डीएमएसपी से